बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बनाएंगे दाल चना गोश्त रेसिपी, वो भी बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। दोस्तों, आप जब भी दाल गोश्त की रेसिपी बनाते होंगे तो एक प्रॉब्लम आपको ज़रूर आती होगी। दाल गोश्त का टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब बनता होगा, पर लुक अच्छी नहीं आती होगी। रेसिपी आपकी शाइनी नहीं बनती होगी, सूखा सा टेक्सचर आता होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने इस बात पर ख़ास ध्यान दिया है कि दाल गोश्त की रेसिपी में एंड तक आपको चिकनाई मिले, तरी मिले और रेसिपी आपकी गुड लुकिंग बने। तो चलिए दोस्तों, फिर चलकर देख लेते हैं कि कैसे बनती है चिकनाई वाली दाल गोश्त की रेसिपी। अब दोस्तों, गोश्त की रेसिपी के लिए आपको सब चीज़ें ही फ्रेशली चाहिए होती हैं। बिल्कुल फ्रेशली छिला हुआ लहसुन चाहिए होगा आपको, और ताज़ा ही आपने अदरक को कट करना है। अब मैं तो इन दोनों चीज़ों को फ्रेशली हावन दस्ते में ही कूट कर डालता हूँ। आप इसे मिक्सी की डब्बी में भी बना सकते हैं या फाइन चॉप करने के लिए चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा बारीक या पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि ऐसा दरदरा सा मोटा सा ही रखना है। ऐसा करने से दोस्तों खुशबू बहुत ही शानदार आती है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब बनता है। इसके बाद में आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इनको रफली सा कट कर लेना है। बस पतले से रफली से स्लाइसेस ही बनाने हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा फाइन कटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही 2 टमाटरों के आपने रफली से छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं। बस ये थोड़ी सी ही रफली सी कटिंग है दोस्तों। ये करने के बाद आपने सीधा ही आ जाना है पकाई की तरफ। और पकाई के लिए ये मैं हाफ कप से थोड़ा कम ही तेल का यूज़ कर रहा हूँ, और इसी तेल में ही दोस्तों हमने पूरी रेसिपी कंप्लीट करनी है। बस ऑयल जैसे ही गर्म हो, आपने डाल देने हैं इसमें स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। अब दोस्तों, प्याज़ों को आपको गोल्डन बनाने की या ब्राउन करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। बस सिंपली आपने इनको थोड़ा सा नरम करना है, और जब ये ऐसे ढीले से नज़र आने लगे तभी आपने इसमें खड़े मसाले शामिल करने हैं। और खड़े मसालों में सबसे पहले आपको 10-12 दाने काली मिर्च के चाहिए होंगे, 2 पत्ते तेज़पात के, 2 बड़ी इलायची, 5-6 दाने लौंग के और 2 टुकड़े दालचीनी के। और साथ में आपने हाफ टी स्पून इसमें साबुत जीरा भी शामिल कर लेना है। अब इन खड़े मसालों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही स्टर करके आपने डाल देना है इसमें गोश्त। ये मैंने नॉर्मल गोश्त लिया है दोस्तों, इसमें गोल बोटी भी है और हड्डी भी शामिल है। गोश्त की दोस्तों अब आपने भुनाई करनी है, और बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। गोश्त को फ्राई करने में आपके 4 से 5 मिनट ज़रूर लग जाएंगे, और उसके बाद में ही आपको गोश्त का ये वाला टेक्सचर मिलेगा। गोश्त पर हल्की सी सफ़ेदी सी आ जाएगी। तो अब डालना है आपने इसमें फ्रेशली कुटा हुआ अदरक लहसुन, और सारा ही नहीं डालना है दोस्तों, बस ये 1 चम्मच के करीब में काफ़ी रहेगा। अब अदरक लहसुन को दोस्तों आपने उस वक्त तक पकाना है कि जब तक लहसुन का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए और गोश्त अपना पानी छोड़ना बंद ना कर दे। और उसकी निशानी ये है कि गोश्त आपका थोड़ा सा शिलिंग हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह का हो जाएगा, और नीचे बेस में भी आपको बिल्कुल छोटे से बबल नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब पानी इसमें ना होने के बराबर है। तो अब डाल देने हैं आपने इसमें रफली से क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर। अब टमाटर डालने के बाद दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटरों में काफ़ी पानी होता है, और इस स्टेज पर हमने वैसे ही गोश्त को पानी लगाना है। अब पानी लगाने का दोस्तों फार्मूला ये है कि पानी आपका इतना होना चाहिए कि गोश्त आपका पानी में डिप होना चाहिए। तो उसके लिए करीब मैंने ये 3 कटोरी पानी लगाया है, और आप देख सकते हैं कि पानी गोश्त के ऊपर तक आ रहा है। तो अब आपने गोश्त को कवर करके पकाना है कम से कम 35-40 मिनट तक के लिए। और इतनी देर में दोस्तों करना आपने ये है कि चने की दाल को आपने बॉयल होने के लिए रख देना है। ये मैंने रेसिपी शुरू करने से पहले दाल चना को भिगो के रखा था। दाल चना मैंने 250 ग्राम के लगभग में ली है, और 2 चम्मच इसमें धुली मसूर की दाल भी शामिल की है। दोस्तों, दाल मसूर डालने से ग्रेवी गाढ़ी बनती है और हल्का सा करारा टेस्ट भी आ जाता है। और इन दोनों दालों को पानी में डालकर मैंने इनको अच्छे से धो लिया था, अच्छे से वॉश कर दिया था, और इसके बाद ही मैंने इनको साफ़ पानी में भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए।
दोस्तों अब दालों में नमक वगैरह डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस सीधा ही आपने हाफ कवर करके रख देना है इनको बॉयल होने के लिए। दोस्तों अब आधे घंटे के बाद जब आप गोश्त को चेक करेंगे तो गोश्त में से काफ़ी पानी सूख चुका होगा और शोरबा जो है ये भी काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो गया होगा और बीफ भी आपका करीब करीब 90% तक कुक हो चुका होगा। तो अब डाल देनी है आपने इसमें स्पाइसेस के लिए 1 टेबलस्पून आपने लाल मिर्च पाउडर डालना है और इसके साथ साथ में ही 1 टेबलस्पून आपने नमक शामिल करना है और थोड़ी सी डालनी है हल्दी का दोस्तों आप ½ टीस्पून ही डाल लीजिएगा। अब अच्छे से स्टर करके अच्छे से इन मिर्च मसालों को मिलाकर आपने डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च, ये आप 1 टीस्पून ही शामिल कर लीजिएगा। ये अगर थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा भी हो जाए दोस्तों तो कोई मसला नहीं है। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है इसमें तीखापन तो बहुत कम होता है, अलबत्ता इससे कलर बहुत ही शानदार आ जाता है। अब इन मिर्च मसालों की भुनाई में दोस्तों आपको 3 से 4 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो उसके बाद में आपने ये 1 कटोरी पानी डालना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। इस तरह करने से दोस्तों सारी चिकनाई जो है ये ऊपर आ जाएगी, काफ़ी सारी तरी आपको नज़र आने लग जाएगी। तो अब करना आपने ये है कि इस सारी तरी को आपने उतार लेना है। ऐसे निथार कर उतारेंगे तो दोस्तों ये सारी चिकनाई आ जाएगी। तो दोस्तों अब आप ये देख ही रहे होंगे कि जितना ऑयल हमने पकाने के लिए लिया था उससे थोड़ा कम हमने उतार लिया है। और अब डाल देनी है आपने इसमें बॉयल की हुई चने की दाल। और दोस्तों दाल आपकी 70-80% तक कुक होनी चाहिए, फुली बॉयल या बिल्कुल गली हुई नहीं होनी चाहिए। और दाल को दोस्तों आपने स्ट्रेनर से ही निकाल कर डालना है, दाल वाला सारा पानी हमने नहीं डालना है। पानी सिर्फ हमने इतना ही यूज़ करना है कि जिसमें दाल और गोश्त डिप हो जाए। अब दाल को, गोश्त को और पानी को आपने ढककर पकाना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। अब थोड़ी ही देर बाद जब इसे आप ओपन करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत चिकनाई थालन के ऊपर बाकी की बची थी वो चिकनाई भी दाल ने पी ली है और रेसिपी बन गई है आपकी बिल्कुल सूखी सूखी सी, कोई शाइनिंग नहीं है इसमें और ना ही गुड लुकिंग है। अब इसमें डाल देनी है आपने साबुत हरी मिर्चें और कट की हुई हरी मिर्चें। दोस्तों ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में ही डाल लीजिएगा, अलबत्ता अब लास्ट में आपने एंड के मसाले डालने हैं। और एंड के मसाले भी दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बस ये 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर आएगा और ½ टीस्पून ही लेना है आपने गरम मसाला पाउडर। अब मसालों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से स्टर करके आपने करना ये है कि जो चिकनाई हमने शुरू में उतारी थी उसमें से आधी तरी आपने इसी स्टेज पर ही डाल देनी है और बाकी की आधी चिकनाई को आपने बचा के रख लेना है सर्विंग के लिए। और ये थोड़ी सी ही चिकनाई डालने से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि दाल गोश्त की रेसिपी हमारी कैसी गुड लुकिंग हो गई है, बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ गई है। और अब लास्ट में डाल देना है आपने इस पर हरा हरा धनिया। इस तरीके से दोस्तों रेसिपी आपकी सूखी सूखी नहीं बनेगी। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि दाल आपकी कच्ची रह गई हो या गोश्त आपका खड़ा खड़ा हो, नहीं 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 नहीं, आप देख सकते हैं कि दाल भी अच्छे से पकी हुई है और गोश्त तो इतना नरम और सॉफ्ट बना है कि रेशा रेशा बिल्कुल अलग हो रहा है। तो दोस्तों आप मेरे इस तरीके से दाल गोश्त की रेसिपी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।